हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर आपका है मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में जो हमें ब्रॉडली 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है आपको, फिर 2D मोशन के बारे में पढ़ना है, 2 डायमेंशनल मोशन। इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो 1D मोशन था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस 2D मोशन में हमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं। एक हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन। ये दोनों मोशन कैसे होते हैं? प्लेन में होते हैं। जो प्लेन में मोशन होता है वो मोशन आपका 2 डायमेंशनल होता है, 2D मोशन होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन भी कैसा आपका होता है? 2D मोशन होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, क्योंकि वेक्टर्स की हेल्प से प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन की स्टडी बहुत ही आसान हो जाती है। वेक्टर्स किसी भी टाइप के मोशन को इजी कर देते हैं हमें समझने के लिए, वो 2D मोशन हो या 3D। बेसिकली 2D और 3D मोशन में वेक्टर्स का बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वेक्टर्स आपके पूरे फिजिक्स में हेल्प करता है। अगर आपको अच्छे से वेक्टर्स पता है तो आप न्यूमेरिक वेक्टर की हेल्प से न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डाल देते हैं। पहली कैटेगरी तो आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी कैटेगरी क्या है उसकी? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता है स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सारी क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस क्या होती है उसमें? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, प्लस वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ये आपका एक वेक्टर एडिशन होता है जिसको फॉलो करते हैं। और स्केलर क्वांटिटी आपको एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आपका वेक्टर्स क्वांटिटी कौन सी होती है। वेक्टर आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सारी क्वांटिटी आपकी कैसी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर को हम एक लाइन, सेगमेंट या एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। पी को हम बोलते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या इसको हम टेल बोलते हैं। ठीक है, क्यू पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट बोलते हैं या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, या इसको हम हेड बोलते हैं। इसको टेल और इसको हेड बोलते हैं। सपोज करो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी से आपका फोर्स होता है, तो वेक्टर एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पी टू क्यू। इसको लिखेंगे वेक्टर पी क्यू, मतलब फ्रॉम पी टू क्यू। और वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं वेक्टर एफ लिख के उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और इसी अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल होता है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ। इस तरीके से दिखा देंगे तो मैग्नीट्यूड को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसी पे एरो लगा देंगे तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है विद डायरेक्शंस। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पता चल गया, हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पी टू क्यू हो गया, इसका एरो के डायरेक्शन में हो जाएगा डायरेक्शन उसका। अब
हमें पता है वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया फ्रॉम P टू Q, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जो लेंथ ऑफ द एरो है दैट इज द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपका होगा लेंथ ऑफ द एरो। जैसे हमने दो वेक्टर बनाए, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर ए हो गया। अब देखो ये फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया, सेकेंड वेक्टर, दोनों डायरेक्शन क्या है सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है अलग अलग, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेकेंड वाले का ज़्यादा होगा, फर्स्ट का कम होगा। तो जो लेंथ ऑफ द एरो होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है हमें, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम टेल टू हेड होता है डायरेक्शन, फ्रॉम P टू Q। और हम डिनोट कैसे करते हैं, ये सिंबल होता है कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक एरो लगा दो तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी का मॉडुलस लिख दो तो वो केवल मैग्नीट्यूड बताएगा उस क्वांटिटी का। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट आपका है कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर उसको बोलते हैं जो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे सेम लाइन पे दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, या आपके पैरेलल एक्ट करें इस तरीके से, तो आपके पैरेलल इस तरीके से एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, या पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं इस तरीके से। तो ये भी आपके क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलली एक्ट कर रहे हैं। ये भी आपका कोलिनियर वेक्टर है, पैरेलली एक्ट कर रहा है, और ये दोनों वेक्टर भी क्या हैं आपके कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि ये अलॉन्ग द सेम लाइन एक्ट कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स आपके अलॉन्ग द सेम लाइन हो या पैरेलली एक्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर्स में ही एक आपके बन जाता है पैरेलल वेक्टर, और एक आपका बन जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम में हो, और दोनों के बीच में जो एंगल हो कितने का हो, 0 डिग्री का हो। एंटी पैरेलल में क्या होता है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या हो, पैरेलली और अपोजिट हो, दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे कैसा, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल दोनों कैसे वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि दोनों को क्या है, पैरेलली एक्ट कर रहे हैं, चाहे एंटी पैरेलली एक्ट करें या पैरेलली एक्ट करें, वो दोनों किस में आएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स में आएंगे। सेकेंड आपका होगा इक्वल वेक्टर्स। अब देखो इक्वल वेक्टर्स उसको बोलते हैं जिनमें आपका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपका क्या हो, सेम हो। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, दूसरा आपका वेक्टर बी हो गया, तो दोनों का जो लेंथ होगा एरो का वो क्या होगा, सेम होगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन जो होगा दोनों का वो भी सेम होगा। तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, आपकी इक्वल वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यहाँ पे क्या है, इक्वल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है प्लस दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स बोले जाएंगे। थर्ड आपका है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे देखते हैं, सपोज करो कि ये वेक्टर ए है, इसका हमें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का एक एरो बनाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे माइनस ए। मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि किसी वेक्टर का जो नेगेटिव होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेंथ ऑफ द एरो सेम रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट हो जाएगी। और उसको यहाँ ये आपका जैसे यहाँ पे जैसे आपका वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर आना तो इसकी डायरेक्शन को हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया, जिसको हम बोलेंगे दिस इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर ए है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कोप्लेनर मतलब अगर आपके वेक्टर्स सेम प्लेन में हैं तो हम बोलेंगे वो कैसे वेक्टर्स हैं आपके,
सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो गया जेड एक्सिस। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, ये है आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन। अब इसमें 3 वेक्टर्स बना दिए हमने, वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, और ऐसे हमने वेक्टर बना दिया वेक्टर सी। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। ऑल 3 आर इन एक्स वाई प्लेन। तो हम बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कैसे हैं, ये कोप्लेनर वेक्टर हैं, क्योंकि तीनों वेक्टर्स एक ही लाइन में एक ही प्लेन पे हैं, तो इसलिए कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ये। तो कोप्लेनर वेक्टर्स उसको बोलते हैं जो वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में, अगर सारे वेक्टर्स हैं तो बोलेंगे सारे वेक्टर्स आपके कैसे हो, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट आपका होता है यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को लेके आगे हम पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर्स का बहुत ही बड़ा रोल है वेक्टर्स में। तो यूनिट वेक्टर्स जैसे नाम ही यूनिट, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, तो यूनिट, उसको हम क्या दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जैसे कि कोई भी वेक्टर ए है और वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसको हम ए लिखेंगे, इसके ऊपर एक कैप लगाएंगे, पढ़ेंगे ए कैप। तो ए कैप हमें बता रहा है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बता रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और यूनिट वेक्टर यूज क्या है, इसका यूज होता है आपका डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शंस बताता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर एक कैप लगा दो, उसको हम पढ़ते हैं ए कैप। तो ए कैप बता रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और ए कैप निकालने का तरीका होता है कि वेक्टर लिखो अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर।